बहू, रोहित को फोन कर देना। ऑफिस से आते हुए मेरे और तेरे पापा जी की दवाई लेते आएगा। हमने सुबह में बोला था, पर उसने कहा कि माँ एक बार कॉल करके याद दिलवा देना। ऑफिस में बहुत काम होता है तो याद नहीं रहेगा। सुनीता जी ने अपनी बहू सौम्या को आवाज लगाकर कहा। सौम्या बस नाम की ही सौम्य थी, वैसे उससे किसी चीज की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। सौम्या खुसुर पुसुर करती हुई बोली, ये बूढ़ा बूढ़ी की दवाई भी ना 1 महीना भी जल्दी ही हो जाता है। जब से यहाँ आए हैं सब खर्चे तो उठा रहे हैं ही, साथ में दवाई भी हम ही मंगवाएं। फिर रोहित को फोन कर कहा, दवाई ले आना अपने मम्मी पापा की, और फोन रख दिया। रोहित तो अपने मम्मी पापा का संस्कारी बेटा था, जैसे उसके मम्मी पापा कहते वही करता। पहले पिताजी बड़े भाई के साथ रहते थे, जो दूसरे शहर में डॉक्टर थे। एक बार पिताजी ज्यादा बीमार हो गए तो दवाई में थोड़ा ज्यादा खर्चा हुआ, सो बस पिताजी से पैसे मांग लिए और कहा कि आधे पैसे छोटे रोहित से ले लो, मेरा इस महीने बहुत अधिक खर्चा हो गया है। पिताजी ने सारी बात छोटे बेटे रोहित को बताई तो रोहित ने बड़े भाई को पैसे दिए और मम्मी पापा दोनों को अपने पास बुला लिया। पैसे तो पिताजी के पास भी बहुत थे, लेकिन पिताजी ने कहा, मैंने तुम्हें कामयाब बनाया है, मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा, मेरी मर्जी से ही खर्च करूंगा। रोहित की पत्नी सौम्या थोड़ी चिड़चिड़ी जरूर हो गई थी सास ससुर के आने से, क्योंकि सास ससुर के आने से पहले वह किट्टी जाया करती थी। जब मन करे शॉपिंग तो कभी बाहर का खाना, अब वह सब छूट गया था। सास ससुर से न बाहर का खाना खाया जाता था और फिर घर के काम भी बहुत बढ़ गए थे। अब सौम्या को समय नहीं मिल पाता था। उनके आने से थोड़े बंधन में आ गई थी, जिसकी वजह से थोड़ी चिड़चिड़ी रहती। सौम्या अपने पति को बस यही कहती कि मम्मी पापा कब जाएंगे। कुछ दिनों बाद बड़े बेटे का फोन सुनीता जी के पास आया। तब बड़ा बेटा सुनीता जी को कहने लगा, मम्मी हमने नया खुद का मकान खरीदा है और आप लोगों को जरूर आना है। सुनीता जी थोड़ी खुश हो गई, लेकिन उसने कहा, पैसे कम पड़ रहे हैं, पिताजी को कहना कि उनके अकाउंट में पैसे तो हैं ही, मेरे हिस्से के मुझे अभी दे दे। सुनीता जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, जब पैसे की जरूरत पड़ी तब माँ बाप को फोन कर दिया, अब याद आया है वो तेरे पिता है, हमारे पास कोई पैसा नहीं है, सब उसी का है जो हमारी सेवा करेगा, और फोन रख दिया। रोहित ने भी सुना सब। माँ बड़े भैया को जो बोल रही थी, उसे बहुत दुख हुआ कि पैसों की वजह से माता पिता की याद आई है। खुद के पास अच्छी नौकरी सब होते हुए भी किचन में काम कर रही सौम्या एक तरफ खुश भी हो रही थी। सासू माँ ने कहा, जो हमारी सेवा करेगा उसी के पैसे, शायद वो पैसे हमारे हो, पर फिर उसे भी अपनी सोच से घिन होने लगी कि मैं क्या सोच रही थी, फिर हमारे अंदर और बड़े भैया में क्या ही फर्क रह जाएगा। माता पिता की सेवा लालच से नहीं, प्यार से जरूर की जा सकती है। असली पैसा तो उनके वो संस्कार और प्यार आशीर्वाद होता है। सौम्या को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब पूरे परिवार में खुशी का माहौल था, क्योंकि छोटी और ओछी सोच घर से बाहर निकल चुकी थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा।